दादी भटवाणी कंथे वयूं बहुत बढ़िया। दादी का कहना था तो जो फ्लेवर था, अब जैसे हमने गांव में भी बनाया था तो गांव में क्या करते हैं कि मसाला डालते हैं, जिंदगी में ऐसा भटवाणी कभी नहीं खाया। तो दादी भी खुश हो गई थी और ये तो खुश होते ही हैं। अच्छा काम जो अभी तक दादी का मुझे लगता है वो लगता है अदरक रख रखा है, और ये अदरक दादी ने मुझे दिया था और आधे से ज़्यादा अदरक माल्टा और अमरूद चाची ने हमें दिए थे। और ये हमारे गांव के माल्टा हैं जो कि बहुत मीठे होते हैं। भट्ट लाए थे, उस भट्ट का मैं चौसा बना रही हूँ। और भट्ट का चौसा घर में सबका फेवरेट है, दादी ये मैं, तो सबकी पसंद का खाना मैं आज बना था। फिर मेरे पापा ने मुझे सिखाया और पापा ने जिस दिन बनाया था उस दिन से सारी मैं चटनी बनाती हूँ। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दादी का अंदाजी होना बहुत बढ़िया ये चार रखा और आज देखना चटनी खा रही तेज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं, नाश्ता वगैरह हमने सब कुछ कर लिया है। ये चले गए हैं ऑफिस और अभी घर के मेरे काम निपट गए हैं, साफ सफाई लगभग हो गई है। सिर्फ किचन मेरा अभी बिखरा पड़ा है, तो किचन में आज मैं पूरी सफाई कर रही हूँ किचन की। बाकी दादी को नाश्ता करवाने के बाद दादी को मैंने छत पे भेज दिया है क्योंकि दादी को बहुत ठंडा लग रहा है। तो थोड़ी देर में मैं भी जाऊंगी दादी के साथ। पहले मैं ये किचन साफ कर लेती हूँ। और आज मुझे अपने किचन का ये वाला एरिया भी पूरा साफ करना है। और थोड़ी देर धूप पे रहने के बाद अभी दादी भी आ गई है और दादी का सुबह का रूटीन है दवाई खाने का। तो दादी अब अपनी दवाई खा रही है। बाकी यहाँ इतना खतरनाक हो रखा है कि क्या ही बोलें। तो आज मैं यहाँ पूरा साफ कर रही हूँ, डब्बे से लेकर सब मुझे आज ये साफ करने हैं। और अभी लगभग अंदर किचन साफ मैंने कर दिया है। बाकी किचन का कुछ सामान मैंने सामने रखा है, ये धोना है। अभी लगभग नीचे के मेरे सारे काम हो गए हैं। हम आ गए हैं छत के ऊपर। और अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल साफ है, धूप लग रखी है। और अभी मैं और दादी आ गए हैं छत के ऊपर। दादी के पास आज बहुत सारा काम मैंने दिया है। दादी अभी लग गई है अपने काम पे। और दादी ने अभी यहाँ पे भट्ट सुखाने डाल दिए हैं जो कि चाची ने मुझे दिए थे। और यहाँ पे दूसरे वाले भट्ट हैं जो कि सास जी लेके आई थी। और यहाँ पे है गहत जो हमने परसों आगरा खाल से लिए थे। तो आज दादी के पास मैंने बहुत सारी दालें दे दी है यहाँ पे सुखाने के लिए। और जो दालें सर्दियों में खाई जाती है वही दालें हम आज सुखा रहे हैं। तो दादी सारे काम वैसे बहुत अच्छे करती हैं, पर सबसे अच्छा काम जो अभी तक दादी का मुझे लगता है वो लगता है जख्या छाड़ना और ये दालें साफ करना। दादी बहुत अच्छे से करती है। और दूसरा, दादी सब्जी भी बहुत अच्छे से काटती है। मतलब जिस टाइप की सब्जी मुझे पसंद है काटना, ऐसी सब्जी काटती है दादी। ये सारी दालें साफ करेंगी, फिर उसके बाद हम बनाएंगे खाना। दादी ने सारी दाल डाल दी है सुखाने के लिए। मैं बैठ गई हूँ धूप में। दादी को धूप लग रही है। दिन में दादी को बहुत गर्मी लगती है और शाम को दादी को बहुत ठंड लगती है। तो दादी बैठ गई है छाँव में। बाकी दादी ने यहाँ पे ये डाले हुए हैं भट्ट। और ये भी भट्ट हैं, पर ये वाले भट्ट हमें नानी ने दिए थे भीमलेट से। तो ये 2-3 प्रकार के भट्ट हैं। और सामने दादी ने डाल रखी है गहत की दाल। और यहाँ पे तोर और राजमा। और इसमें दादी ने डाल रखा है जखिया। तो ये सब हम सुखा रहे हैं सर्दियों के लिए। वाले जो भट्ट है ये मेरे मायके के भट्ट हैं। ये बहुत टेस्टी होते हैं, तो इनको इसीलिए मैं अलग सुखा रही हूँ, उनको अलग सुखा रही हूँ, क्योंकि इसका जो भटवाणी बनता है वो बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ पे दादी ने अदरक रख रखा है। और ये अदरक दादी ने मुझे दिया था और आधे से ज्यादा अदरक हमारे खेत में ही है, वो मुझे खड़ने जाना है कुछ टाइम के बाद। तो अदरक भी दादी ने यहाँ पे सुखाने डाला है। मैं आ रखी हूँ छत के ऊपर और अमरूद लेके। और ये माल्टा और अमरूद चाची ने हमें दिए थे। और ये हमारे गाँव के माल्टा हैं जो कि बहुत मीठे होते हैं। और अमरूद दादी अमरूद का ना बना बहुत मीठा ना बना। हाँ, तो अमरूद अलग ही है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मीठे हो रहे हैं। और चाची ने लास्ट में मतलब ख़त्म होने वाले थे फिर भी मेरे लिए रखे थे, क्योंकि सबको पता है कि अमरूद मुझे पसंद है। तो अभी धूप में बैठ के मैं और दादी थोड़ी देर इन्हें खाएंगे। उसके बाद दादी ये काम करेगी, फिर मैं नीचे जाऊँगी खाना बनाने के। और अभी दादी है छत के ऊपर, मैं आ गई हूँ नीचे दिन का खाना बनाने के लिए। तो आज दिन के खाने में मैंने जो भट्ट लाए थे उस भट्ट का मैं चौसा बना रही हूँ। और भट्ट का चौसा हमारे घर में सबका फेवरेट है, दादी ये मैं, तो सबकी पसंद का खाना मैं आज बना रही हूँ। पहले मैं इनको थोड़ा सा भून रही हूँ।
और अभी मैंने इनको थोड़ा बहुत भून लिया है, इनमें हल्का सा कालापन आ गया है। अब जब ये ठंडे होंगे तब मैं इनको पीसूंगी, और जब तक ये ठंडे होंगे तब तक सबसे पहले मैं चावल बनाऊंगी। और चावल भी मैं घर के चावल बना रही हूँ, जो कि दादी ने दिए थे स्पेशल इनके लिए। और ये है वो चावल, तो घर के चावल मैं बना रही हूँ और चौसा बना रही हूँ। हम पहाड़ में नहीं है, पर ऋषिकेश में भी पहाड़ी खाना बन सकता है, तो आज मैं वही बना रही हूँ। अभी मैंने इसको बारीक भी पीस दिया है, और हम लोग 3 ही लोग हैं तो इसलिए मैंने कम पीसा है। बाकी अब मैं बनाऊंगी चौसा के लिए कि मैंने तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर दिया है। अभी जो भट मैंने पीसे हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं थोड़ा बहुत। अब थोड़ी देर तक मैं इसको मटर प्याज के साथ भूनूंगी, उसके बाद पानी डाल देंगे। अभी मैंने इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। ये मुझे पहले बनाना नहीं आता था, फिर मेरे पापा ने मुझे सिखाया, और पापा ने जिस दिन बनाया था उस दिन से, मतलब पापा ने सिर्फ मुझे सिखाया था, हमेशा मैं ही बनाती हूँ। और मैं इसमें मसाले बिल्कुल नहीं डालती हूँ, क्योंकि मसाले से मेरे पापा का कहना है कि इसका टेस्ट मर जाता है। तो इसे हम बिना मसाले के बनाते हैं, और इसका जो टेस्ट होता है, मतलब इसमें हल्का सा दूध वाला फ्लेवर आता है, तो वो तभी आता है जब इसमें मसाले नहीं डालते हैं। और मेरे पापा को मेरे हाथ का चौसा बहुत पसंद है, तो मेरे पापा जब भी घर आते हैं सर्दियों में तब भी इसको मेरे से ही बनवाते हैं। और अभी लगभग चौसा बन गया है, और इसको पकने में थोड़ा सा टाइम है। और अभी मैंने इनको फ़ोन कराया, तो इनके आने में भी अभी टाइम है। तो आज मैंने भट लाई रखे थे, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भट लाए थे। तो भट की मेरी मम्मी चटनी भी बहुत टेस्टी बनाती है, तो जब तक ये आते हैं तब तक मैं भट की चटनी बनाती हूँ। जितने मैं लाई थी उनमें से थोड़ा सा ये वाले बच गए थे, तो इसकी चटनी बनाते हैं। आज मेरे पास तिल भी है, तो मिक्स चटनी बनाते हैं। और अभी मैंने चटनी बना दी है। आज जी ने घर से मट्ठा भेजी थी, तो वो भी मैंने अभी निकाल के रख दी है। बाकी अब इनका इंतजार करते हैं। और बहुत बारी मैं चटनी बनाती हूँ, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप चटनी में क्या डालते हो, बताते नहीं हो। तो इस चटनी में मैं तिल, भट, धनिया, हरी मिर्च और प्याज, टमाटर, लहसुन, नमक डाला है। और ये वाली चटनी मम्मी बहुत बनाती थी, और हम मतलब बचपन से हमने ये वाली चटनी मम्मी के हाथ से खाई है, और मम्मी से ही मैंने सीखी है। और ये वाली चटनी बहुत टेस्टी होती है। खाना तो मैंने बना दिया है, तो अब चलते हैं ऊपर। अभी मैंने खाना बना दिया है, और अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि दादी को मैंने काम दिया है। दादी बोल रही होगी खुद नीचे चली गई, मुझे फंसा दिया यहाँ। दादी मस्त लग रखी है यहाँ पे छानने में। दादी हो गया? हाँ अच्छा, तो दादी आराम आराम से छान रही है। तो पहले चलते हैं, पहले खाना खाएंगे, उसके बाद सब मिलके छानेंगे। और अभी हम सब आ गए हैं नीचे खाने के लिए, तो ये भी आ गए हैं। बाकी अभी मैंने दादी और इनके लिए खाना रख दिया है। बाकी अभी मैंने सबके लिए खाना रख दिया है, और हमारी डाइनिंग टेबल आज फुल भर रखी है। ये सारे डिब्बे मैंने धोए थे, यहाँ पे मैंने इनको सुखाने रख रखा है। अभी आधे से ज्यादा डिब्बे ऊपर हैं, उनको भी लाना है। दादी भी बैठ गई है खाना खाने, और ये भी दादी कन दादी होनो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया होनो। दादी भी खा रही, देखो ना, वैसे दादी कहते मेरे घिचा रखा, और आज देखना चटनी खा रही तेज, मुंह लगा। सारा खाना इनकी पसंद का बन रखा है आज, और धीरे धीरे चटनी मैं बात नहीं कर रहा, खाने पे ध्यान दे रहा हूँ। धीरे धीरे दादी भी हमारे साथ तीखा खाना शुरू कर रही है। दादी भी चटोरी हो रही है हमारे साथ। बाकी अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। और अभी खाना खाने के बाद मैं और दादी आ गए हैं दोबारा छत के ऊपर दालें उठाने के लिए। ऐसे तो दादी ने इसको अच्छे तरीके से साफ कर लिया है, पर इसमें पत्थर होते हैं, तो दादी का कहना है एक बार तू भी चेक कर ले। और अभी दादी ने और मैंने लगभग सारी दाल उठा दी है, और मैंने जो दादी ने काम दिया था गहत को छाटना, इसको भी अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। बाकी अब दादी की तैयारी हो गई है नीचे जाने की, क्योंकि दादी अब घूमने जाएगी। दादी की दोस्त दादी का इंतजार कर रही है। और दादी भटवानी कन थे वहीं बहुत बढ़िया। दादी का कहना था, दादी ने भटवानी रोज खाया, पर ऐसा भटवानी कभी नहीं खाया, क्योंकि उसका जो फ्लेवर था, अब जैसे हमने गांव में भी बनाया था, तो गांव में क्या करते हैं कि मसाला डालते हैं, पर मैंने मसाला नहीं डाला। मसाले की वजह से जो उसका फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ मैंने मसाला नहीं डाला, तो यहाँ उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। तो दादी का कहना था कि भटवानी तो बल हमेशा खाया, ज़िंदगी में ऐसा भटवानी कभी नहीं खाया।
तो दादी भी खुश हो गई थी और ये तो खुश होते ही हैं। इनको तो उबाल के भी दे दो, ये खाने में कुछ नुक्स नहीं निकालते हैं, इनको खाना अच्छा ही लगता है। पर इनको आज भटवानी इनको भी बहुत अच्छा लगा। अभी ये भी अच्छे तरीके से सूख गए हैं तो इनको भी हम लेके जाएंगे। बाकी सारी दाल और सारे डिब्बे वगैरह दादी और मैं नीचे लेके जाएंगे। और सुबह तक तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप लग रखी थी, पर अभी हल्के फुल्के बादल आ गए हैं और धूप भी मतलब थोड़ा सा धुंधली हो गई। अच्छे से अभी धूप नहीं लग रही है जितने अच्छे से कि सुबह से लग रही थी। तो अब चलते हैं नीचे। सर्दियों में बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो सामने छोटे छोटे बच्चे चले गए हैं पतंग उड़ाने के लिए। अब मुझे ये डब्बे समेटने हैं क्योंकि अभी मेरा घर बहुत अस्त व्यस्त हो रखा है और दिनों तक रहेगा, क्योंकि अभी मुझे और साफ सफाई करनी है। फिलहाल अब किचन मेरा साफ हो गया है, मैंने अपना किचन पूरा सेटल कर दिया, डब्बे वगैरह जो निकाले थे वो भी रख दिए हैं। बाकी अब थोड़ी देर आराम करते हैं क्योंकि को तो थक लग गई है, ऊपर से मुझे भी थक लग गई है, तो थोड़ी देर आराम करते हैं। उसके बाद अभी कपड़े लाने हैं, बहुत सारे काम है मेरे जो होते हैं, मतलब जब गांव से बहुत दिन के बाद आओ तो पहले तो इतने सारे ही कपड़े धोने के लिए होते हैं, तो कपड़े भी धीरे धीरे धो रही हूँ मैं, मतलब ऑलमोस्ट धुल गए हैं, थोड़ा बहुत बाकी है। तो काम निपटने में मतलब लगेगा थोड़ा सा टाइम। ऊपर से आजकल सर्दियाँ नहीं होती तो थोड़ा सा ठीक था, पर सर्दियों में थोड़ा सा दिक्कत होती है, मुझे भी होती है, दादी को भी होती है। तो आराम आराम से मैं काम कर रही हूँ ताकि ना दादी को दिक्कत हो और ना ही मुझे तो चलो ठीक है, पर दादी को दिक्कत ना हो, क्योंकि दादी मुझे काम करते हुए देखती है तो दादी आ जाती है। जैसे मैं और दिव्य जी थे तो उस टाइम पे दादी नहीं आती थी। अब दादी को ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूँ तो दादी कुछ भी काम मुझे अकेले नहीं करने देती है, तो फिर मैं ये सब चीज़ें देख के करती हूँ कि दादी को दिक्कत ना हो। मुझे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर दादी को दिक्कत ना हो। तो अब थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद दादी को चाय देते हैं, फिर दादी चली जाएगी घूमने, उसके बाद मैं बाकी काम करूँ। और अभी शाम हो गई है, दादी चली गई है घूमने के लिए और ये भी चले गए थे ऑफिस। मैं थोड़ी देर लेट गई थी तो मुझे नींद आ गई थी, अभी मेरी नींद खुल रही है, थोड़ी देर में दादी आने वाली है। तब तक मैं घर में जितने कपड़े लेके गई थी सब मैंने धो के, एक कमरा पूरा भर गया है ससुर जी वाला, तो वो मुझे अभी समेटना है। यहाँ पूरे कपड़े हो रखे हैं, तो सबसे पहले मैं इनको समेटती हूँ जब तक दादी लोग आते हैं। और जितने में मैंने अभी कपड़े वगैरह फोल्ड करे उतने में दादी भी आ गई है घूमने से, और दादी जा रखी है हाथ पैर धोने के लिए, मैंने पूजा भी कर दी है। और आज ये भी आ गए हैं जल्दी। कहाँ जाना है फिर? क्या फिर कहाँ जाना है, इतनी जल्दी आए हो तुम? कहीं नहीं जाना, मुझे कुछ काम था। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हें कहीं जाना नहीं है यार। ये के लालचन लगणो लालचन नहीं बंद वेता नहीं 6 बजे होते ते दिन नाड़ कखे। बाकी अभी 6 बजे ना, आधे को 7:30 बजे कहीं नहीं जाना। मैंने और दादी ने तो चाय पहले पी ली थी। अभी ये आए हैं, अभी मैंने इनके लिए चाय बनाई है और साथ में चाय के लिए बाकी अभी दादी भी आ गई हैं। अभी हमने खाना वगैरह सब खा लिया है और सब लग रखे थे अभी तक अपने काम में। तो अभी जैसे मैं आई इनके दोस्त का कॉल आ रखा है तो ये जा रखे हैं अपने दोस्त के साथ बात करने के लिए। बाकी आजकल कसम से मतलब काम में तो पता नहीं लग रहा है, पर फिर भी बहुत बोर हो रहे हैं हम यहाँ बाटी के बिना। अभी 1-2 दिन तक उसके बिना रहने की आदत डालनी पड़ेगी, तो डाल लेंगे मैं और दादी मिलके। तो अब बाकी मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है, तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भगड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।